राघव, इस वक्त हमें हमारे घर में लड़ाई नहीं करनी है। हमें शांत दिमाग रखकर सोचना है कि कैसे हम रीत को हराकर अपनी कंपनी को वापस ले सके। आंटी जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी, कंपनी भी वापस आ जाएगी। राघव जी रिश्ते में आपके भतीजे लगते हैं ना, लेकिन वो आपको माँ से भी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि आपका दिल सोने का है आंटी जी। और माता रानी ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करती। राघव जी, आपकी बुआ जी ने ना आज शाम को माता रानी का जगराता रखा है। आप देखिएगा, माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी और इस घर के लिए जो भी अच्छा होगा ना वो वही करेंगी। प्रसाद। राघव बेटा, कोई बात नहीं अंकल जी, प्रसाद अगर थाली से लिया जाए या मेरे हाथ से, मतलब तो प्रसाद ग्रहण करने से है ना। दीदू, ध्रुव कहाँ था तू? दीदू मुझे यहाँ होना चाहिए था जब हमारा नाम राघव के नाम के ऊपर आया। मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। इसे कहते हैं कर्मों का फल मिलना। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है दीदू, जब उस राघव ने हमसे हमारा रेस्टोरेंट छीना था। वो रेस्टोरेंट जो मैंने और मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया था, इतने दिल से बनाया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, सबर का फल सबसे मीठा होता है। ध्रुव, अब राघव अपने ही ऑफिस में मालिक की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह रहेगा। क्यों ना हम सबसे पहले उसका ऑफिस छीनेंगे उससे और उसे एकदम कोने में एक छोटा सा कैबिन दे देंगे, छोटा सा टेबल रख देंगे और चेयर की तो जरूरत है नहीं। हमें वो खड़ा रहे या बैठे क्या फर्क पड़ता है। और वो सारी पुरानी फाइल्स भी उससे दे दो और रोज एक फाइल छुपा दो ताकि पूरे दिन वो उसे ढूंढता रहे। और मैं सारे के सारे काम उसी से ही करवाने वाला हूँ। इनफैक्ट चाय लेके आना, कॉफी लेके आना, वो सब उसे बोल दूंगा। और वो सारे पुराने फोन ट्रिक्स वो सब उसके एक्सटेंशन पे ट्रांसफर होंगे। पूरे दिन परेशान होता रहेगा। और उसकी कार पार्किंग हम ऑफिस से इतनी दूर रखेंगे उसकी कि जहां ना डस्टबिन पड़ा हो, बहुत गंदगी हो, स्मेल आती हो, उसको फील होगा हर दिन। बड़ा मजा आएगा। बस बहुत हो गया ध्रुव। अब मेरा मतलब है कि हम ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ये न्याय की लड़ाई है ध्रुव, और हम अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए ये कर रहे हैं। और हमें अपनी नफरत में वो सब नहीं करना है जिससे हम खुद नफरत करते हैं। हमें बस उन्हें ये याद दिलाना है कि रीत जब मजबूर होती है तो और भी ज्यादा मजबूत होती है। और हम जो कुछ भी करेंगे पूरे सम्मान के साथ करेंगे। हमें छोटा नहीं बनना है ध्रुव। हमने जो डिसाइड किया था हम वही करेंगे। हाँ, हमें उनका सच बाहर लाना है, जो हमारा है उनसे वापस लेना है। और ये सब किसी की बेइज्जती करके नहीं, और ना ही किसी पे ऐसे जुल्म करके, क्योंकि हमारा मकसद हमारे चोट खाए हुए ईगो से बहुत बड़ा है। प्लीज याद रखो, हमारा लक्ष्य न्याय है, बदला नहीं। और नीता आंटी और मम्मी भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई को बर्बादी की लड़ाई बना दें। इसलिए अगर हम में से कोई भी इसे ताकत की लड़ाई समझ रहा है तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम इसे हार गए हैं। इसलिए हमने जो तय किया था हम वही करेंगे। हम उन पर दबाव डाल के रखेंगे, लेकिन अपने सम्मान की लकीर पार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं ध्रुव। तो फिर तैयार हो अगले मूव के लिए? तुमने अपने धोखे का खंजर इतना गहरा घोंपा है मेरे दिल में कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने। इन पेपर्स पे साइन करो। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। 100%। मैं
अपनी मंजिल पे खड़ी थी, मंजिल के आसपास नहीं, मैं मंजिल पे खड़ी थी। ये राघव की सारी जायदाद मेरे नाम होती, मैं यहाँ की मालकिन होती, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले उस रीत ने हमारे बीच के युद्ध का आखिरी वार कर दिया। और क्यों? मेरे इस महामूर्ख बेटे की वजह से, जो सोना बेचकर मिट्टी खरीद रहा था। बता, रीत के अगले वार पर नजर ना रखकर तू हमारे शेयर्स क्यों बेच रहा था? क्यों बेच रहा था? क्यों बेच रहा था? तेरा नाम वीरेन नहीं, विभीषण होना चाहिए था। सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो रीत इतने महीनों में नहीं कर पाई, वो मेरे बेटे ने कर दिया। माँ नहीं माँ, मैं नहीं हूँ इसकी वजह वो रोहित है। वो बना है सबसे बड़ा हथियार रीत का, ऐसा हथियार जिसका वार ना आप समझ पाए ना हम देख पाए। आप बात को समझ नहीं रहे हो कि अगर मैं अपने 3% शेयर्स नहीं भी बेचता ना, तो भी उन्होंने हमारी आधी कंपनी पे कब्जा कर ही लेना था। चुप कर, मत भूल मैं तेरी माँ हूँ। तेरे पेट में कितनी बुद्धि है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अपनी खोखले ज्ञान देकर ना अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कर। जा इस घर के पेपर निकलवा। मैं नहीं चाहती कि रीत नाम का साइक्लोन जब सब कुछ बर्बाद करके हमारे यहाँ से गुजर जाए तो अब खाली हाथ रहे। कम से कम ये महल जैसा मकान तो मेरे नाम पर होना चाहिए ना, क्योंकि जब रीत राघव का सब कुछ छीन लेगी तो हमारे सर पर छत होनी चाहिए। तेरे सर पर छत होनी चाहिए, समझा? जाओ। लेकिन माँ अच्छा मैं कागज निकलवाता हूँ। मैं कागज ऐसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती। मेरी नाक के नीचे से सब कुछ हो गया और मुझे खबर नहीं। खंजर को मेरे बेटे ने मेरी पीठ पे खंजर पोपा है। रीत बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये वार। नमस्ते पंडित जी। कल्याणमस्तु। अब पंडित जी, मेरे इस बच्चे को माता रानी का विशेष आशीर्वाद दीजिए। बहुत कठिन समय से गुजर रहा है बच्चा। अवश्य। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये माता रानी का आशीर्वाद है बेटा, बहुत जल्द तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। जय माता दी।